रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। देवरी विधानसभा क्षेत्र से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक व्रजबिहारी पटेरिया पर एक पटवारी के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस घटना के विरोध में जिले भर के पटवारी संघ ने आंदोलन का रास्ता अपनाते हुए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पटवारी संघ द्वारा सागर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार यह मामला देवरी के गौरझामर पटवारी हलका नंबर 8 का है। आरोप है कि विधायक व्रजबिहारी पटेरिया ने हलका पटवारी दुर्गेश चढ़ार के साथ न सिर्फ अभद्र व्यवहार किया, बल्कि मारपीट कर जूते मारने जैसी घटना को भी अंजाम दिया। इस घटना से आक्रोशित पटवारी संघ ने प्रशासन से तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। संघ की प्रमुख मांगों में विधायक के खिलाफ FIR दर्ज करना और सार्वजनिक रूप से माफी मांगना शामिल है। पटवारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 72 घंटे के भीतर FIR दर्ज नहीं हुई तो सागर जिले के सभी पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। संघ का कहना है कि इस तरह की घटनाएं सरकारी कर्मचारियों के सम्मान और मनोबल को ठेस पहुंचाती हैं। फिलहाल प्रशासन और पुलिस की प्रतिक्रिया का इंतजार है। अब देखना होगा कि इस मामले में कानून अपना रास्ता कब और कैसे तय करता है। जनजाति कार्यक्रम था देवरी में गौरझामर में, तो उसमें कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। तो SDM साहब का हमारे पास फोन आया कि क्या वारदात हो गई, आप जाकर देखिए। तो मैं वहाँ पे गया, थोड़ा तेज बोले जी। मैं वहाँ पे गया, थाने गया, जानकारी ली, साहब को फोन लगाया और जानकारी की घटना की सूचना दी। इतने में विधायक जी आ गए। कौन विधायक? देवरी विधायक जी। विधायक जी ने कहा कि तुम कौन, तो मैंने अपना नाम भी बताया। फिर वो क्या हुआ, उन लोगों के पास गए वहाँ पर जहाँ कार्यक्रम स्थल पर। वहाँ पर चर्चा के दौरान बस वो तो अचानक बिगड़ गए। कौन? विधायक बोले कि इसको जूते निकालो, 30, उसमें गाड़ी में एक जूता रखा है, जूते निकालो और इसको 30 मारो। आपको बोला? हाँ, पहले बोला कि चश्मा निकाल, फिर बोले कि वो कपड़ा उतारो और कपड़े उतारो। हाँ, कि तो जरके उतार के वहाँ अलग कर दिए। और फिर जब कोई नहीं मिला के जूते वाले, तो फिर वो खुद ही आए, फिर उन्होंने मार दिए। जूते मारे? नहीं, जूते नहीं, जहाँ तक आई थी आपके ऊपर जी। ये इस तरह जो भाजपा के विधायक है उनकी ये दबंगता है, ये गुंडागर्दी है, क्या कहते हैं आप? ये तो दबंगता तो है ही सर। आपका तो कोई कसूर नहीं था ना? नहीं, हमारा कोई कसूर नहीं था। यदि दंगा हो भी रहा है तो पुलिस है कार्रवाई के लिए। भाई हम तो वहाँ पे थे, कोई घटना होती तो अधिकारियों को सूचना देनी पड़ती, इतना है हमारा। जूते उतार के मारने वाली बात कही? जूते से उतार के मारने वाली बात। इसमें अब आपका एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जैसे पीड़ित से पक्ष पैसे कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। अभी कौन आया है आपके साथ? हमारे पास पूरे पटवारी साथी हैं। जिले के पटवारी जी, हैं? जिले के पटवारी। FIR दर्ज कराई आपने? जी, FIR दर्ज सब लोग जा रहे हैं करवाने। अभी जा रहे हैं। क्या नाम आपका? दुर्गेश आठे। क्या पूछा? भाई साहब, ऑडियो वायरल हुआ है आपका एक, तो क्या है उसको लेकर वो सच्चाई? सर फेक है सर, ये ID हमारा नहीं है। फर्जी है जी, ठीक है, बनाया गया। मानसिक स्थिति होगी। ये एक जनप्रतिनिधि द्वारा किया गया कृत्य ये बहुत अशोभनीय और निंदनीय है। ये अगर पहली बात तो पटवारी जो भी है, कोई भी पटवारी हो, वो अपने स्थल पर या मौके पर या तो मौके का आदेश पे जाता है या आदेश होता है तो जाता है। पटवारी अपने कार्यस्थल पे गया, आपने बुला के उसको जूतों से मारने की बात कही, ये सब ये कहीं ना कहीं बहुत यानी निंदनीय है। और हमारा, मैं आपको आपके माध्यम से एक बात कह दूं कि हम सारे ज़िले के पटवारी शुद्ध हैं और हम ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ FIR लिखी जाए, जो अभी तक नहीं लिखी गई। देवरी थाने में पटवारी जी गए तो उन्हें FIR नहीं लिखी, उनकी FIR की जाए। सार्वजनिक तौर पे वो पटवारी जी से माफ़ी मांगे, अन्यथा 3 दिन के बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। हम अपने अपने बस्ते अपने अपने तहसीलों में पटवारियों से रखवा देंगे। क्या एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह से कृत्य करना चाहिए? भाजपा का विधायक है,
और चाल चरित्र चेहरे की बात कर दी है भाजपा। बात भाजपा कांग्रेस इनकी बात नहीं है। बात है कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और आप एक शासन के कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी के साथ में आप इस तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो बाकी लोगों के साथ में आपका क्या व्यवहार होगा ये परिलक्षित कर रहा है। अब समझा जा सकता है। अध्यक्ष जी, शहर में इनकी सरकार है, इनका जिला प्रशासन अधिकारी है, तो ऐसे में आप लोग कितनी उम्मीद रखते हैं इनसे FIR किया भाई साहब, हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद अपने संविधान से। संविधान में सबको समानता का अधिकार है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे देश का कोई भी एक नागरिक हो। तो अगर संविधान में ये लोग सब आस्था रखते हैं तो ये 100% ये FIR करेंगे। अगर नहीं होती तो नहीं होगी तो हमने आपको बता दिया कि हम 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। 3 दिन के बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे सभी पटवारी। ये जो एक संवैधानिक पद पे हैं और एक जवाबदार पद पे हैं, जनता को और सभी व्यक्तियों को उनसे उम्मीद रहती है, लेकिन त्योरी से भाजपा के विधायक इन्होंने छोटे से कर्मचारी के साथ ऐसी जो निंदनीय बात की है, ये हम सभी समाज के लोग और साथ ही कांग्रेस के लोग भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और हम लोग ये न्याय चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और पटवारी जी के साथ जो भी गलत हुआ है उनके साथ भी न्याय हो। और देवरी में ज्ञापन देने के लिए गए थे तो कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही वहाँ के किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। और आप ये देख सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सभी को साथ में लेके चलते हैं और एक अनुसूचित जाति वर्ग से कर्मचारी है, आप यदि बराबर के लोगों से लड़ाई करें तो एक बात बनती है, लेकिन छोटे व्यक्तियों को दबा के उनको प्रताड़ित करके आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि आप विधायक हैं। आप विधायक हैं, विधायक का दायित्व है कि आप जनता की समस्याओं को सुने, क्षेत्र के लिए विकास करें, ना कि छोटे कर्मचारियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करें। अब जातिगत भेदभाव तो हुआ ही है। हम सभी समाज के लोग आज ये मांग करते हैं कि निष्पक्ष इस चीज़ की जांच हो और उनको न्याय मिले। पुलिस तो FIR नहीं कर रही, कहाँ मिलेगा न्याय? अब आप लोग भी तो इस बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, गृह मंत्री जी तक पहुंचाएंगे कि कानून इस पे क्या कार्रवाई कर रहा है। ऐसे अब सबका साथ सबका विकास होगा क्या मोदी का? ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर सभी कर्मचारी संगठन भी आए हुए हैं। आज पटवारी के साथ ऐसा हुआ, कभी सचिव के साथ ऐसा होता है और कभी हम छोटे जनप्रतिनिधियों के साथ भी ये भेदभाव क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। समाज के नुमाइंदे के नाते आप आई हैं, तो समाज की तरफ से आप क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के आधार पर इन पर FIR दर्ज हो। अगर FIR दर्ज नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करने के लिए अग्रसर रहेंगे। ठीक, शुक्रिया। सरकारी अधिकारी कर्मचारी हमारे प्रशासन के अंग होते हैं और निश्चित रूप से शासन के प्रतिनिधि के साथ किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा अभद्रता करना, उसको जाति सूचक शब्दों का उपयोग करना, गाली गलौज करना, भड़काना, मारना, निश्चित रूप से ये बेहद निंदनीय घटना है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। निश्चित रूप से हम सबकी ये जवाबदेही बनती है कि शासकीय सेवक के साथ भी हम सदाचार का व्यवहार करें, जनसेवक होने का दायित्व निभाएं और कहीं ना कहीं जो दायित्व जनता के प्रति जनप्रतिनिधि की हैसियत से दिया गया है वो निभाएं। किसी जनप्रतिनिधि के लिए अधिकार नहीं है कि किसी जनसेवक के होते हुए किसी शासकीय कर्मचारी अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किया जाए, उसके साथ गाली गलौज की जाए या मारपीट की जाए। क्या यह मामला भाई साहब कांग्रेस इस मामले को क्या उठाएगी क्या आगे? निश्चित रूप से मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस तरह की घटनाओं का मैं पुरजोर तरीके से विरोध करूँगा और हम लोग सब पार्टी के लोग इसका समुचित मंचों पर विरोध करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश सरकार की आज एक अहम कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद डिप्टी मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया को कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। ये निर्णय राज्य के कृषि, सड़क, रोजगार, वन संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े हुए हैं। वॉइस ओवर कैबिनेट ने राघवपुर सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए 1782 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इससे संबंधित जिलों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
वॉइस ओवर ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सड़क परियोजना के तहत 3,810 सड़क कार्यों को मंजूरी दी गई है। इससे आवागमन आसान होगा और विकास को गति मिलेगी। वॉइस ओवर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने वाली उद्यम क्रांति योजना को वर्ष 2026 से 27 तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 905 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वॉइस ओवर वन संरक्षण और अनुसंधान के लिए राज्य में 6 वन विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिन पर 48 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वॉइस ओवर कैबिनेट ने सरकारी पदों में बड़े प्रशासनिक सुधारों को भी मंजूरी दी है। पदों की श्रेणियां 10 से घटाकर 5 की जाएंगी। सभी अस्थायी पद स्थायी होंगे, जबकि कार्यभारित और आकस्मिक पदों पर नई भर्ती नहीं होगी। कैबिनेट के ये फैसले मध्य प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन और प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा देने वाले साबित होंगे। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अपर नर्मदा परियोजना, राघोपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के डूब प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज जो प्रावधान था, उसमें 1782 करोड़ रुपए और विशेष पैकेज के रूप में स्वीकृत हुआ है। इससे 5,512 करोड़ की 3 जिलों की अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी की सिंचाई योजना का काम अब तेजी से शुरू हो सकेगा। इन तीनों जिलों में 71,967 हेक्टेयर जमीन सिंचाई होगी और 125 मेगावाट की बिजली का उत्पादन भी होगा। कुल मिला के डूब प्रभावितों के लिए एक बहुत बड़ी राहत विशेष पैकेज के द्वारा आज स्वीकृत हुई है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के सूचकांक को भी 2 से 3 किया गया है। इससे 3,810 कार्य जो लगभग 693.76 करोड़ के, अब उनको भी ये जारी हो सकेगा और उनके काम पूरे किए जा सकेंगे। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए राजस्व मद में बजट का प्रस्ताव आज कैबिनेट में लाया गया था। 25-26 के लिए 90.67 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, क्योंकि जैसा भारत सरकार के साथ MOU होता है कि आमदनी और व्यय में जो अंतर होता है उसको राज्य शासन को वहन करना पड़ता है। इसलिए चूंकि अब ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में स्टेट बजट पर कम बाहर आए, इसके लिए जो ये परियोजना में काम करने वाले लोग हैं अपने आमदनी के स्रोत को बढ़ाएंगे। लेकिन अभी इस वर्ष 90.67 करोड़ के अंतर का अनुमान लगाते हुए बजट में प्रावधान इसका किया गया है, जिससे कि भोपाल और इंदौर की मेट्रो सुचारू रूप से संचालित हो सके। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 26-27 से लेकर 30-31 तक निरंतर रखने का प्रस्ताव था, जिसको मंजूरी मिली है। उद्यम क्रांति योजना से काफ़ी लाभ मिल रहा है निवेशकों को। इस योजना के अंतर्गत 905.25 करोड़ के व्यय के लिए भी स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है। योजना के तहत प्रदेश के 18 से 45 वर्ष के जो स्थानीय युवा को स्वरोजगार हेतु 50,000 से 50 लाख तक का ऋण बैंक द्वारा स्वीकृत किया जाता है। शासन द्वारा 3% प्रतिवर्ष ब्याज में अनुदान तथा 7 वर्ष तक ऋण गारंटी फीस अनुदान दिया जाता है। इस योजना को आने वाले 5 वर्षों के लिए सैंक्शन किया गया है। वन विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, उसी प्रकार से वन विज्ञान केंद्र एक नया नवाचार है। ये 25-26 से लेके 29-30 तक राज्य में 6 वन विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। इसमें उसके सेटअप के लिए 48 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं
वन विज्ञान केंद्र की स्थापना प्रदेश में वन क्षेत्र के बाहर वानिकी विस्तार गतिविधियों को बढ़ाने, वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, काष्ठ के विदोहन से अतिरिक्त आय के साधन हेतु जागरूकता बढ़ाने, रिसर्च एग्रो फॉरेस्ट्री को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अशासकीय संस्था द्वारा भी वन विज्ञान केंद्र की स्थापना वन विभाग की अनुमति से की जा सकेगी। ये प्रस्ताव कैबिनेट में आया है। अभी ये तय होगा, अभी तय होना है। अभी प्रथम चरण में 6 है, उसके बाद और बढ़ाया जाना है कि नहीं बढ़ाया जाना है, ये फिर कैबिनेट में अलग से आएगा। राज्य शासन में कार्यरत कर्मियों के पदों से संबंधित अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त किया गया है। 10 प्रकार के जो वर्गीकरण होते हैं कर्मचारियों के, नियमित, संविदा और आउटसोर्स, अंशकालीन और कई प्रकार के, तो उसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद, प्रोबेशन के बाद कई चीज़ों में जो परेशानी आती थी, अब वो 10 श्रेणी के बजाय 5 श्रेणी ही रहेंगी और काफ़ी इससे कर्मचारी वर्ग को राहत मिलेगी। इसमें नियमित, संविदा, आउटसोर्स, अंशकालीन, इस प्रकार के जो आवश्यक श्रेणी हर विभाग के सहमत के बाद तय हुई है, वो लोग रहेंगे। बाकी बहुत से ऐसे श्रेणियां थी जिसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी और उनको, कर्मचारियों को भी परेशानी होती थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है। प्रतिनियुक्ति वो इससे संबंधित नहीं है। आज जो ये निर्णय है, ये काफ़ी लंबे समय से आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। कुल मिला के कैबिनेट में आज ये एजेंडे थे। तो लगातार रिव्यू होता है कि कितने आवेदन आए हैं, किस जिले में कितने आए हैं, कितने सैंक्शन हुए हैं। और इंडस्ट्री में तो ख़ास तौर से आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से रुचि ले रहे हैं, तो चाहे वो मेजर इंडस्ट्रीज हो, चाहे MSME हो, तेज़ी के से निवेश हो रहा है। और इसका जो अभी तक का परिणाम है, GIS के बाद, GIS में लगभग 30 लाख करोड़ रुपए की निवेश के कंसेंट आए थे और 8 लाख करोड़ रुपए के काम शुरू हुए हैं। 6 लाख करोड़ के काम शुरू हैं और 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित गृह मंत्री जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उसमें उसके भूमि पूजन भी करेंगे। तो कुल मिला के 30% जो लोगों ने MOU किया था, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया था, उसका 30% जमीन पर उतर जाना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। भोपाल मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसानों को उत्पादन लागत, बाजार भाव, फसल बीमा और संस्थागत व्यवस्था, चारों मोर्चों पर अकेला छोड़ दिया है। यह महज प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि सोची समझी किसान विरोधी नीति का नतीजा है। सचिन यादव ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने किसानों को राहत नहीं, बल्कि सुरक्षा और सम्मान दिया था। जय किसान ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी, 10 हॉर्स पावर तक बिजली बिल आधा, प्याज किसानों के लिए मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना, नकली खाद बीज पर सख्त कार्रवाई और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी, ये सभी कदम किसानों को स्थिरता देने वाले थे।
वहीं भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 10 घंटे बिजली, MSP पर खरीदी और फसल बीमा सब कागजों तक सीमित रह गया। मूंग, मक्का, कपास, प्याज और केला, हर फसल में किसान संकट में है। खाद संकट, लाठीचार्ज और फसल बीमा में 10,000 रुपए करोड़ के मुनाफे का आरोप लगाते हुए सचिन यादव ने कहा कि भाजपा किसानों को लूटकर कंपनियों और दलालों को फायदा पहुंचा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर जिस प्रकार से जो जश्न मनाया जा रहा है, जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है, जो पीठ थपथपाने का काम किया जा रहा है, और जिस प्रकार से जो धरातल पे जो परिस्थितियां हैं, अगर मैं किसानों के संबंध में बात करूं तो आज किस प्रकार से हमारा जो किसान है दुखी है, परेशान है, उसकी फसलों का उचित मूल्य उसको नहीं मिल पा रहा है। लगभग जो फसलें बिक्री हैं उनके सही मूल्य दाम उसको नहीं मिल पा रहे। चाहे मक्का की बात कर ले, चाहे सोयाबीन की बात कर ले, चाहे हम कपास की बात कर ले, चाहे हम केले की बात कर ले, चाहे हम प्याज की बात कर ले, किसी भी फसल का उचित दाम मूल्य नहीं मिल रहा है। बड़े पैमाने पर खाद का संकट का सामना जो है हमारे किसान साथियों को करना पड़ रहा है। अनेकों दावे वादे जो है अपने घोषणा पत्र में सरकार ने करे थे, लेकिन एक भी दावे सरकार ने पूरे नहीं किए। 2700 में गेहूं खरीदने की बात कही गई थी, 3100 में धान खरीदने की बात कही गई थी, लेकिन एक भी वादा सरकार का पूरा नहीं हुआ है। तो सरकार सिर्फ अपनी झूठी महंगाई लूटने का काम कर रही है और हमारा जो प्रदेश का किसान है वो सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु में दूर कर रही है। भोपाल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में अपनी अलग पहचान बना चुका अंतर्राष्ट्रीय वन मेला इस बार और भी भव्य रूप में आयोजित किया जा रहा है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 से 23 दिसंबर तक भोपाल के लाल परेड मैदान, जहांगीराबाद में आयोजित होगा। इस अनूठे मेले का इंतजार प्रदेशवासियों के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों के लोग बेसब्री से करते हैं। वॉइस ओवर मेले का उद्घाटन 17 दिसंबर को शाम 5 बजे होगा। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्देश्य लघु वनोपज, औषधीय पौधों और वन आधारित उत्पादों को एक मंच पर प्रदर्शित करना है। साथ ही इस क्षेत्र से जुड़े संग्राहकों, उत्पादकों, व्यापारियों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों और नीति निर्धारकों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना भी इस आयोजन का प्रमुख लक्ष्य है। वॉइस ओवर इस वर्ष मेले की थीम समृद्ध वन, खुशहाल जन रखी गई है। मेले में कुल 350 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इनमें प्रदेश के जिला यूनियन, वन धन केंद्र, जड़ी बूटी संग्राहक, आयुर्वेदिक औषधि निर्माता, परंपरागत खाद्य सामग्री विक्रेता शामिल होंगे। इसके अलावा मेले में 10 शासकीय स्टॉल, अन्य राज्यों के 24 स्टॉल, 16 प्रदर्शनी स्टॉल, 136 प्राइवेट स्टॉल, 26 फूड स्टॉल, 50 OPD स्टॉल और बच्चों के लिए विशेष किड्स जोन भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। 23 दिसंबर लाल परेड मैदान जहांगीराबाद में आयोजित होने वाला है। उद्घाटन समारोह में 17 दिसंबर शाम का 5 बजे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी माननीय मध्य प्रदेश उपस्थित रहेंगे। मेले में लघु वनोपज एवं औषधि पौधों के क्षेत्र की गतिविधियां, उत्पादों एवं अवसरों को प्रदर्शित करने एवं इससे जुड़े संग्राहकों, उत्पादकों, व्यापारियों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों एवं नीति निर्धारकों के बीच संवाद स्थापित करने हेतु ये व्यापक मंच उपलब्ध होता है। इस बार मेले की थीम समृद्ध वन, खुशहाल जन रखी गई है। स्टॉल मेले में 350 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के जिला यूनियन, वन धन केंद्र, जड़ी बूटी संग्राहक, उत्पादन, आयुर्वेदिक औषधि निर्माता, परंपरागत भोजन सामग्री के निर्माता एवं विक्रेतागण अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय करेंगे। शासकीय स्टॉल 10, अन्य राज्य के 24 स्टॉल, प्रदर्शनी के 16 स्टॉल, प्राइवेट 136 फूड स्टॉल, 26 विशेष रूप से वन विभाग के 3 स्टॉल, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, दाल पनिया, बांधवगढ़, गोंडी व्यंजन, 50 OPD स्टॉल, एक किड्स जोन
एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 19 एवं 20 को कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के 17 एवं नेपाल के 2 एवं भूटान के 1 प्रतिनिधिगण भाग ले रहे हैं। यह कार्यशाला IIFM के समन्वय से आयोजित की जा रही है। क्रेता विक्रेता सम्मेलन 21 दिसंबर को आयोजित स्तर पर क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें उच्च गुणवत्ता युक्त लघु वनस्पति औषधि पौधों कच्ची जड़ी बूटियों में क्रय विक्रय हेतु अनुबंध किए जाएंगे। OPD संचालन मेले में दैनिक रूप से आयुर्वेदिक पद्धति के चिकित्सकों, उपचार करने वाले विशेषज्ञों एवं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स द्वारा निःशुल्क चिकित्सक परामर्श प्रदान किया जाएगा। इनकी संख्या करीबन 200 होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आपका आयोजन के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑर्केस्ट्रा, नुक्कड़ नाटक एवं लोक नृत्य, स्कूल छात्र छात्राओं हेतु चित्रकला, फैंसी ड्रेस गायन कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। परंपरागत नृत्य डिंडोरी की प्रस्तुति 17 दिसंबर शामकाल ऑर्केस्ट्रा अंचल शर्मा ग्रुप की म्यूजियम प्रस्तुति, 18 दिसंबर शामकाल विरासत यूपी की म्यूजियम प्रस्तुति, 19 दिसंबर शामकाल एक शाम वन विभाग के नाम फॉरेस्ट मेलोडी द्वारा सरगम म्यूजियम ग्रुप, 20 दिसंबर शामकाले ख्याति प्राप्त सिंगर श्री नीरज श्रीधर बॉम्बे वाइकिंग्स की म्यूजियम प्रस्तुति होगी। 21 दिसंबर शामकाले मानसरोवर द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, 22 दिसंबर शामकाले परंपरागत नृत्य झाबुआ की प्रस्तुति होगी। 23 दिसंबर शामकाले लघु वनस्पति एवं औषधि पौधों के क्षेत्र के गतिविधियों, उत्पादों एवं अवसरों को प्रदर्शित करने एवं इससे जुड़े संग्राहक उत्पादकों, व्यापारियों, उद्यमियों, वैज्ञानिक, प्रशासकों एवं नीति निर्धारकों के बीच संवाद स्थापित करने हेतु मेले में एक व्यापक मंच उपलब्ध होता है। इस मेले में आपके माध्यम से आप सभी लोग इस अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में सादर आमंत्रण, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।